बच्चों क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है और वो क्यों सही है, हमें ये पता करना है। हमें दिया है y इक्वल टू 3x प्लस 5 और नीचे ऑप्शन है इसका एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब बच्चों हमारे पास जब एक इक्वेशन ऐसी है, यहां पर हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब बच्चों इसके हल क्या है कि अगर मान लो मैं यहां पर कोई भी y की वैल्यू लूं और यहां पर x की लूं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब इक्वल हो जाएगी तो वो उसका हल होगा। और यहां पर जैसे मैं यहां पर अगर x की जगह 1 रख देता हूं तो बच्चों यहां पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 प्लस 5 यानी कि 8। यानी कि जब x 1 है y 8 होगा तब इसका यहां पर एक हल हो गया। तो बच्चों ये एक हल हो गया। ऐसे ही मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो 0 5 ये दूसरा हल हो गया। अगर x की जगह यहां पर 2 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 गुणा 2 जमा 5, 6 और 5 11। यानी कि जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आ गई 11, तो ये तीसरा हल हो गया। ऐसे आप x का मान बदलते रहो तो y का मान बदलता रहेगा और हल पर हल आते चले जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो उसने कहा इसका एक अद्वितीय हल है, जो गलत हो गया क्योंकि यहां पर मैंने 1 2 3 हल तो निकाल दिए, तो यहां पर केवल 2 हल है, ये भी गलत है। यहां पर अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो ये भी गलत। ये हमारा ऑप्शन ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि मैं कितने भी अपनी मर्जी से कितने भी हल निकाल सकता हूं। अब इसके लिए बच्चों हम क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों अगर हमारे पास समीकरण की संख्या 1 है, हमारे पास केवल एक समीकरण है और उसमें 2 चर हैं, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, ऐसे अगर समीकरणों की संख्या चरों की संख्या से कम हो तो हम इसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकाल सकते हैं। तो इसके रीजन में आप क्या लिखोगे, यदि समीकरणों की संख्या चरों की संख्या से कम हो तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो बच्चों ये इसका कारण हो गया, यहां पर ये उत्तर और ये इसका आंसर हो गया।